नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की। साल 2023 में रूस यूक्रेन वॉर हर नए दिन के साथ करवट लेती जा रही है। कभी रूस का पलड़ा भारी दिखाई देता है तो कभी पश्चिमी देशों की मदद के चलते यूक्रेन बढ़त बना लेता है। मगर ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोप युद्ध के मैदान में फ्रंट फुट पर खड़ा नजर आ रहा है। जानते हैं कैसे। महाबली रूस के खिलाफ न्यूक अटैक का प्लान तैयार करके, क्रेमलिन विनाश की फुल प्रूफ तैयारी के चलते। दरअसल क्रेमलिन की तरफ से सनसनीखेज दावा किया गया है, वो ये कि जल्द ही रूस के खिलाफ यूरोप एटमी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, मॉस्को तक परमाणु कोहराम मचा सकता है। मगर कैसे? क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या रूस से भिड़ने का दम, एटमी हमले की ताकत यूरोपीय देशों में है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन पर परमाणु प्रहार करेंगे? देखिए। अब तक यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। अब तक क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। अब तक यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर 14 महीनों बाद रूस यूक्रेन जंग में बड़ा पलटवार हुआ है। 14 महीनों बाद मॉस्को में खौफ ऑन एयर हुआ है, क्योंकि 14 महीनों से जारी जंग में पहली बार यूरोप की तरफ से फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक का अलार्म बजा है। यूरोप में रूस की तबाही का विनाशक प्लान बना है। हैरानी इस बात की है कि रूस पर एटमी अटैक का दावा खुद क्रेमलिन ने किया है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। रूस पर जल्द ही यूरोप न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यूरोपीय देशों ने एटमी वॉरहेड को एक्टिव कर दिया है। रूस के सरहदी इलाकों पर एटमी स्ट्राइक की आशंका है। तो क्या रूस पर पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? क्या रूस जैसा ताकतवर मुल्क विनाशक तबाही से दहलने वाला है? क्या यूरोप के एटमी ताप से रूस के सरहदी इलाकों का वजूद साफ होने वाला है? यकीन करना मुश्किल है कि अब तक जो यूरोप पुतिन के नाम से कांपता था, अब तक जिन यूरोपीय देशों में रूसी हथियारों का खौफ रहता था, अचानक ही उसने आक्रामक तेवर कैसे अख्तियार कर लिए। कैसे यूरोप ने बाजी पलटते हुए रूस पर ही एटमी धावा बोलने की तैयारी की, जबकि रूस जैसे महाबली के आगे यूरोपीय देशों की कुछ भी बिसात नहीं है। और जहां तक बात न्यूक्लियर पावर की करें तो यूरोप में शामिल कुल देशों की तादाद करीब 44 है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक यूरोप के सिर्फ 2 देशों के पास ही परमाणु बम है, जिसमें पहला नाम फ्रांस है, जिसके एटमी जखीरे में 290 न्यूक वॉरहेड है। तो वही दूसरा मुल्क ब्रिटेन है, जिसके पास करीब 225 परमाणु बम है। इन 2 देशों को छोड़ ईयू में शामिल किसी भी मुल्क के पास न एटम बम है और न ही एटमी हथियार दागने वाले हथियार। ऐसे में रूस जैसे महाबली से ये दोनों मुल्क गिने चुने एटम बमों से कैसे लोहा लेंगे, कैसे रूस के एटमी जखीरे के आगे टिकेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा एटम बम है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रूस का है। जानते हैं कितना? 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड। इतने बड़े एटमी जखीरे के साथ पुतिन जब चाहे जैसे चाहे यूरोप के कोने कोने को तबाह कर सकते हैं। और मामला सिर्फ तबाही तक ही नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे से पूरे यूरोप को मिटा सकते हैं।
ऐसे में क्रेमलिन ने यूरोप की तरफ से एटमी अटैक की जो चेतावनी जारी की है उस पर अब भी सस्पेंस है। लेकिन क्रेमलिन के दावे को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस के बाद अमेरिका ही वो मुल्क है जिसके परमाणु हथियारों की तादाद हजारों में है और दावा किया जाता है कि यूएसएसआर से जारी शीत युद्ध के दौरान ही अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती यूरोप में कर दी थी। लेकिन कहां और किन मुल्कों में ये भी जान लीजिए। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लीन ब्रोगल एयरबेस। यहां अमेरिका ने B-61-3 नाम के 15 न्यूक्लियर बम तैनात किए हैं। इन्हें F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा ठिकाना है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं। इनको PA-200 टॉर्नेडो फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस। यहां 20 B-61-3 परमाणु बम रखे गए हैं। इनको F-16 फाइटर जेट से टारगेट पर दागा जा सकता है। चौथा ठिकाना है इटली का घेड़ी एयरबेस। यहां 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी है। इनको भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का यूरोप में 5वां न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का वोकल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर बम रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से दागे जा सकते हैं। अमेरिका का छठा न्यूक्लियर बेस है तुर्की का इंसुलिक एयरबेस। यहां 20 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। इस तरह अमेरिका ने यूरोप के 6 देशों में करीब 100 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखा है, जो किसी भी वक्त रूस के अलग अलग शहरों को निशाना बना सकते हैं और उन्हें तबाह कर सकते हैं। और शायद इसी बिना पर क्रेमलिन की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर यूरोपीय देश रूस पर परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्रेमलिन ने जो आशंका जताई है उस पर पुतिन भी अलर्ट मोड पर है, जिसका अंदाजा आप खेरसोन से सामने आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। 18 अप्रैल को रूसी प्रेसिडेंट पुतिन खेरसोन पहुंचे रूसी ब्रिगेड के एलीट कमांडो से मिलने। लेकिन जैसे ही वो चॉपर से उतरे, उनके साथ पीछे नीले रंग की जैकेट पहना शख्स हाथ में ब्लैक ब्रीफकेस लिए दिखाई दिया। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट पुतिन का यही वो ब्लैक ब्रीफकेस है जिसे दुनिया चेकेट के नाम से जानती है। और जिस शख्स ने इस ब्लैक ब्रीफकेस को अपने हाथों में पकड़ रखा है वो रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज का कमांडो है, जो हर वक्त साए की तरह पुतिन के साथ रहता है। और जानते हैं, रूसी राष्ट्रपति के लिए ये ब्लैक सूटकेस यानी चेकेट बेहद खास है, क्योंकि भले ही चेकेट दिखने में किसी आम ब्रीफकेस जैसा नजर आता हो, लेकिन ये कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं है, क्योंकि चेकेट के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। ब्लैक ब्रीफकेस में परमाणु हमले से जुड़े डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। इसके अलावा ब्रीफकेस में एटमी हमले का कमांड सिस्टम होता है। 1999 में न्यूक्लियर ब्रीफकेस प्रेसिडेंट पुतिन को सौंपा गया था। तब से लेकर अब तक ये 24/7 रूसी राष्ट्रपति के पास रहता है। और खेरसोन में भी पुतिन इसे साथ लेकर पहुंचे, ताकि अगर रूस पर किसी तरह का एटमी हमला हो तो उसके जवाब में पुतिन खेरसोन से ही यूक्रेन, यूरोप या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क पर परमाणु हमला कर सके। पुतिन की मुस्तैदी इस बात का संकेत दे रही है कि रूस किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता, और करे भी क्यों। एक तरफ यूरोपीय देश रूस पर एटमी अटैक की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपने सबसे विनाशक हथियार का टेस्ट कर रहा है, जिसका नाम है LGM-30 मिनटमैन 3 ICBM। मिनटमैन 3 मिसाइल एक लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है हिट एंड डिस्ट्रॉय, यानी हमला करो और तबाह कर दो। बाइडेन के इस डेडली वेपन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर रूस की तरह अमेरिका ने भी मिनटमैन 3 मिसाइल को बैटल ग्राउंड में उतारा, अगर यूक्रेन की जमीन से रूसी शहरों या फिर सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो यकीनन मंजर बेहद ही विस्फोटक और भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बाखमुत में वैगनर ग्रुप ने डबल अटैक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन की आर्मी पर रॉकेट दागे हैं। होवित्जर तोपों से बरसाया ताबड़तोड़ बारूद। बाखमुत के बचे हुए हिस्से पर कब्जे की कोशिश में है वैगनर ग्रुप। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस और चीन की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हुई है। रूस और चीन की नो लिमिट पार्टनरशिप का विनाशक असर दिखाई देने लगा है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में दोनों देशों ने सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने युद्धाभ्यास के अंतिम दिन कुरिल और कामचटका आइलैंड पर तिहरी परमाणु तैनाती करके साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका पर सीधे अटैक की चेतावनी जारी कर दी है। चीन ने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों की तरफ अपने वॉरशिप रवाना कर दिए हैं। देखिए प्रशांत महासागर में विनाश की क्या तैयारी है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र बन चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस क्षेत्र में अमेरिका सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। प्रशांत महासागर में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल क्या है, ये जानिए। प्रशांत महासागर में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। इस क्षेत्र में रूस ने अपनी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी है। रूस ने अपने Tu-22 M3S न्यूक्लियर बॉम्बर यहां उतार दिए हैं। चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के सैन्य बेस गुआम के नजदीक तैनात कर दिया है। मतलब रूस और चीन मिलकर प्रशांत महासागर क्षेत्र से अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती कर चुके हैं। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक तनाव बढ़ गया है। रूस ने कुरिल आइलैंड और कामचटका आइलैंड पर अपनी न्यूक्लियर तैनाती की है। रूस ने इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया और 19 अप्रैल को कुरिल आइलैंड के नजदीक सबमरीन तैनात कर दी। साथ ही कामचटका आइलैंड पर स्ट्रैटेजिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अब रूस की ये विश्व विनाशक पनडुब्बियां प्रशांत महासागर की गहराई में गश्त लगा रही हैं। प्रशांत महासागर में रूस के युद्धाभ्यास का आज अंतिम दिन है। 19 अप्रैल को रूस की टॉम्स्क सबमरीन ने दुश्मन के एयरक्राफ्ट को गिराने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के बहाने रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अनजान लोकेशन पर तैनात कर दी। युद्धाभ्यास में विस्फोट करके स्मोक स्क्रीन बनाई गई। धुएं की आड़ में सबमरीन की तैनाती कर दी गई। यानी समंदर की सतह पर तैर रही ये सबमरीन प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र में है, अब ये सिर्फ रूस ही जानता है। रूस ने सबमरीन के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल भी कामचटका आइलैंड पर तैनात कर दी। यह है रूस के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर। ट्रक पर माउंटेड इन विशाल मिसाइलों को कामचटका बेस पर तैनात कर दिया गया है। रूस के पैसिफिक मिसाइल फ्लीट के जवानों ने तैनाती का वीडियो जारी किया है। रूस ने कोस्टल मिसाइल सिस्टम BAL और बैस्टियन की तैनाती कामचटका आइलैंड पर की है। इन मिसाइलों की रेंज में जापान, साउथ कोरिया तक आते हैं। मिसाइल और सबमरीन के साथ साथ रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर भी तैनात कर दिए हैं।
रूस ने इन बॉम्बर की तैनाती सी ऑफ ओखोत्स्क में की है। ये बेरिंग सागर का हिस्सा है और अब यहां रूस के Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर मंडरा रहे हैं। पैसिफिक में रूस ने अपने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस की तैनाती की तो चीन की नेवी भी युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। अप्रैल को रूस के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई। चीन के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर पहुंचे और अगले ही दिन प्रशांत महासागर में रूस की नेवी के साथ साथ चीन की नेवी भी उतर गई। चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग प्रशांत महासागर में उतार दिया है। चीन का समुद्री बेड़ा अमेरिकी बेस के नजदीक हैवी वॉर ड्रिल में जुटा है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर 4 वॉरशिप के साथ गुआम द्वीप के नजदीक पहुंच गया है। चीन का जंगी बेड़ा अमेरिका के सैन्य बेस गुआम से महज 600 किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास कर रहा है। पैसिफिक क्षेत्र में रूस और चीन की तैनाती का मतलब है अमेरिका और इस क्षेत्र में उसके सहयोगी देशों पर सीधे अटैक की तैयारी। इस क्षेत्र में रूस चीन का पहला टारगेट जापान होगा। जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है। इसके अलावा 52 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर समेत 143 सैन्य अड्डे हैं। यूक्रेन को बचाने में जुटे अमेरिका के लिए प्रशांत क्षेत्र में रूस और उसके सहयोगी देश चीन ने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इसीलिए यूक्रेन से ध्यान हटाकर अमेरिका ने इस क्षेत्र में ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने चीन को धमकाने के लिए ताइवान के नजदीक अपना USS मिलियस क्लास वॉरशिप तैनात कर दिया है। 3 महाशक्तियों की न्यूक्लियर तैनाती एशिया में हो चुकी है। इससे आशंका बढ़ रही है कि प्रशांत क्षेत्र दुनिया के विध्वंस का एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन के बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 11 बचे हैं उस तारीख के आने में जिसके लिए कीव से पेंटागन तक तैयारी चल रही है। बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और यूक्रेन के हथियारों का गोदाम लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की फौज उन मोर्चों पर पहुंचाई जा रही है जहां से रूस के लिए चक्रव्यूह तैयार किया जाना है। रूस के पलटवार को नाकाम करने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया गया है। रूस पर हवा से हमले के लिए MiG-29 यूक्रेन आ चुके हैं और जमीन पर रूसी फौज को धूल चटाने के लिए अब्राम्स, चैलेंजर 2 और मेड इन जर्मनी लेपर्ड टैंकों का काफिला भी तैयार है। इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर होगी, इससे भी ज्यादा आग होगी, इससे भी ज्यादा धमाके होंगे। लेपर्ड, चैलेंजर, अब्राम्स जैसे टैंक की शक्ति दिखेगी। पेंटागन के प्लान का असर दिखेगा। यूक्रेन के बारूदी भंडार की ताकत दिखेगी।
सिर्फ 11 दिन बाकी है। 11 दिनों में हर कसर पूरी होनी है। 11 दिन में हर कमी को दूर करना है। 11 दिन में रूस के खिलाफ चक्रव्यूह के आखिरी घेरे को भी फाइनल करना है। और फिर 30 अप्रैल से शुरू होगी वो महाजंग जो यूक्रेन की तकदीर तय करेगा, रूस की साख का भविष्य तय करेगा, अमेरिका की प्लानिंग का रिजल्ट बताएगा। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन में लैंड कर चुके हैं। 2 लाख सैनिक मोर्चे की तरफ कूच कर चुके हैं। लेपर्ड और चैलेंजर टैंक का काफिला तैयार हो चुका है। गोला बारूद और ड्रोन और हाइमार्स का भंडार तैयार है। लेटेस्ट रिपोर्ट पैट्रियट को लेकर है। यूक्रेन को आसमानी कवच देने के लिए जर्मनी ने पैट्रियट एयर डिफेंस भेजा है। मंगलवार को यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस को पहुंचा दिया गया। यूक्रेन को दिए जाने वाले पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को गेम चेंजर माना जा रहा है। सिस्टम को कीव की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। इस सिस्टम को फायरिंग के लिए तैयार करने में 30 मिनट का समय लगता है। इसे फायर करने के बाद आसानी से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। यूक्रेन में एक और हथियार पहुंचा है। ये जेट्रॉस है। इस ट्रक का इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में होगा। यूक्रेन को बर्लिन ने जेट्रॉस ट्रक दिया है। यूक्रेन को 16 जेट्रॉस भेजे गए हैं। जेट्रॉस ट्रक बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन को अमेरिका से कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई भी हुई है। यूक्रेन ने इसका टेस्ट भी कर लिया है। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी ड्रोन से पहला प्रहार किया। तीस अप्रैल से यूक्रेन ठीक वैसे ही हमले करने वाला है जैसा हमला रूस ईरान के ड्रोन से करता रहा है। उम्मीद है कि यूक्रेन रूस के भीतर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे सकता है। यूक्रेन का पहला टारगेट क्रीमिया भी हो सकता है। वॉर जोन में गर्माहट, वहां संग्राम की आहट। पहली तस्वीर पुतिन की है। पुतिन हेलीकॉप्टर से खेरसोन पहुंचे। यहां नीपर ग्रुप की सेना का मुख्यालय है। पुतिन ने यहां की तैयारियों की जानकारी ली। पुतिन वॉस्टॉक के मुख्यालय भी गए और वहां भी रूस की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी तरफ जेलेंस्की भी कीव से बाहर निकले। जेलेंस्की डोनेत्स्क के एक अस्पताल पहुंचे और युद्ध में जख्मी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद जेलेंस्की बाखमुत के करीब अवदीव्का पहुंचे। रूस के सबसे प्रचंड हमले का सामना कर रहे सैनिकों को जेलेंस्की ने पुरस्कार दिया। कमांडर से जानकारी ली। दोनों नेताओं के अग्रिम मोर्चे पर जाने का सीधा संकेत यही है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो तारीख 30 अप्रैल हो सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे के बाद रूस के रक्षा मंत्री शोइगु भी मोर्चे पर निकल चुके हैं। शोइगु ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स के एक रेजिमेंट के कमांडर से मुलाकात की है। ये रेजिमेंट कलुगा में तैनात है। रूस ने इशारा दिया है कि अगर यूक्रेन ने हद पार की तो रूस की न्यूक्लियर फोर्स जवाब देने के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन में आए पश्चिमी देशों के टैंकों से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। ये T-80BV टैंक है। ये अब्राम्स और लेपर्ड से वजन में हल्का है। रूस ने टैंकों का काफिला वॉर जोन में भेज दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया में सबसे पहले हमला कर सकता है। पुतिन के खेरसोन इलाके पर खास नजर की भी वजह है। यूक्रेन की सेना नीपर नदी के किनारे जमा हो रही है। खेरसोन में यूक्रेन के हजारों सैनिक मौजूद हैं।
खेरसोन से सेना नीपर नदी पार कर सकती है। नीपर के किनारों पर भारी हथियार पहुंचाए गए हैं। नीपर को पार करने के लिए कई बोट जमा की गई हैं। साउथ कोरिया से भी यूक्रेन में हथियार पहुंचाए जाएंगे। रूस की तरफ से साउथ कोरिया को धमकी दी गई है। तमाम अटकलों की पुष्टि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कर दी है। इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक रूस पर हमले के लिए यूक्रेन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमले के लिए 10वीं ऑपरेशनल कोर को यूक्रेन ने तैयार किया है। स्पेशल फोर्स के कमांडो भी अटैक के लिए तैयार है। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी है। इतना तो तय हो चुका है कि मई महीने की शुरुआत एक ऐसे महासंग्राम से होगी जो युद्ध का नतीजा दे सकता है। अमेरिका और यूक्रेन रूस को हराने के लिए किस हद तक जाएंगे और रूस क्या वाकई परमाणु हथियारों से अपनी रक्षा करेगा, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन से एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है जो पोलैंड में तबाही ला सकती है। इस खुफिया रिपोर्ट पर यकीन करें तो पुतिन के टारगेट पर अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पोलैंड भी आ गया है। पोलैंड को लेकर पुतिन ने बारूदी विध्वंस का प्लान बना लिया है। यूक्रेन को तबाह करने वाले पुतिन अब पोलैंड में महातबाही लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं पोलैंड ने अपना पूरा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। क्या अब रूस और पोलैंड में विनाशक जंग छिड़ने वाली है? क्या यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड है? देखिए ये खास रिपोर्ट। पोलैंड पर रूस के सब्र का बांध टूट गया है। पोलैंड पर पुतिन ऐसा प्रहार करेंगे कि आप यूक्रेन से रूस की जंग भूल जाएंगे। पोलैंड की जमीन को थर्राने और पोलैंड का वजूद मिटाने की रूस ने कसम खा ली है। पुतिन के विश्व विनाशक हथियार रूस तैयार, पोलैंड पर होगा वार। पुतिन बेहद गुस्से में है। पुतिन के राइट हैंड और पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने धरती से पोलैंड का नक्शा मिटाने की कसम खाई है। रूस के रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक पोलैंड को धमकी दे रहे हैं और रूस ने इस बीच समंदर में बारूदी महाविनाश का ट्रेलर दिखा दिया है। यूक्रेन के पास ब्लैक सी में रूसी एक्शन की बड़ी हलचल दिख रही है। ब्लैक सी में रूस के 9 जहाज देखे गए हैं। अजोव सी में रूस का एक वॉरशिप देखा गया है। तो वहीं मेडिटेरेनियन सी में रूस के 8 वॉरशिप देखे गए हैं। ये समंदर में रूस की वो विनाशक तैयारी है जहां रूस ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं। सोचिए रूस की ये तैयारी पोलैंड में कितना बड़ा विनाश ला सकती है। और समंदर में रूस की इस बड़ी तैयारी के बारे में आपको बताते हैं। ब्लैक सी में उसके 9 शिप इस वक्त हैं जहां 16 कैलिबर मिसाइलें भी तैनात हैं। उधर ब्लैक सी के बाद अगर मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो 8 शिप रूस के वहां पर हैं और 36 कैलिबर मिसाइलों से लैस हैं। अजोव सी ऑफ अजोव की बात करें तो यहां पर भी एक शिप यहां रूस का है और यह बताता है कि रूस कैसे समंदर में भी इस वक्त पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। अप्रैल से रूस यूक्रेन जंग का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। नेटो ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ा दांव चल दिया है। रूस के खिलाफ नए सिरे से विध्वंसक जंग शुरू होने वाली है और यही है पुतिन के गुस्से की सबसे बड़ी वजह। और अब पुतिन ने यूक्रेन के सप्लाई रूट को भी टारगेट करने का प्लान बना लिया है। ऐसे में आपको समझना होगा कि ये सप्लाई रूट क्या है और रूस इस पर कैसे अटैक करने का प्लान बना रहा है। कीव तक हथियार पोलैंड की जमीन का इस्तेमाल करके पहुंचाए जाते हैं या फिर हंगरी से होते हुए हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं। अब इन 2 रूट्स को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की जाएगी।
दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के दम पर पोलैंड भी रूस को चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा। पोलैंड जंग के लिए खुद को हर तरह से तैयार कर रहा है। कैलिनिनग्राद में रूस के कई बड़े मिलिट्री बेस हैं। कैलिनिनग्राद में रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं और पोलैंड इसी कैलिनिनग्राद से लगने वाले बॉर्डर पर विध्वंसक वॉर ड्रिल कर रहा है। यह है पोलैंड का स्कोवरोम की शहर। यहीं पर पोलैंड की बड़ी वॉर एक्सरसाइज चल रही है। इसमें वॉरशिप्स के साथ फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। यहां जंग के हर दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। ये पोलैंड की वो जंगी तैयारी है जो रूस के खिलाफ जंग में उसके बहुत काम आ सकती है। सिर्फ यही नहीं, पोलैंड ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ये पोलैंड का वो डिफेंसिव एक्शन है जो उसे रूस के हमलों से बचाएगा। पोलैंड रूस से लगने वाले बॉर्डर पर बड़ी दीवार बना रहा है। पोलैंड रूस से लगने वाले बॉर्डर पर 210 किलोमीटर लंबी दीवार बना रहा है। यहां पोलैंड इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग बनाने में लगा हुआ है। यानी एक तरफ पोलैंड ने लगातार जंगी तैयारियों से रूस की नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ अब रूस ने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर पोलैंड को नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन से छिड़ी जंग अब और आगे बढ़ रही है और इसमें कोई शक नहीं कि अब रूस पोलैंड जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। चीन की विशाल सेना हो या फिर उसके आधुनिक हथियार, चीन की आर्मी और वेपन कितने दमदार हैं, इसका टेस्ट कभी किसी युद्ध में नहीं हुआ है। ड्रैगन तरह तरह के दावे करता है, वीडियो जारी करता है और खुद को सबसे शक्तिशाली दिखाने की कोशिश भी करता है। अब अमेरिका से लीक हुई रिपोर्ट से पता चला है कि चीन सुपरसोनिक ड्रोन बना चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में यह साबित हुआ है कि आने वाले वक्त में किसी भी युद्ध में जीत उसी की होगी जिसके पास ज्यादा ड्रोन शक्ति होगी। चीन का सुपरसोनिक ड्रोन बनाना और रूस चीन के बीच हथियारों पर नई डील यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन का अदृश्य जासूस, ऐसा यार जो सुपर पावर को भी धोखा देगा। आधुनिक मशीनें नाकाम हो जाएंगी। रेडार, एयर डिफेंस को भी उसके आने की भनक नहीं लगेगी। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक नए नए हथियार हासिल करने की सनक में ड्रैगन ने एक और खुराफात की है और बना लिया है सुपरसोनिक ड्रोन। सुपरसोनिक ड्रोन यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज, इतनी स्पीड कि उससे रोक पाना और रेडार की मदद से देख पाना भी मुमकिन ना हो। जब ईरान के कामिकाज़े ड्रोन ऐसी तबाही मचा सकते हैं, तो अंदाजा लगाइए चीन का ड्रोन क्या कुछ कर सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ड्रोन की रफ्तार आवाज से 3 गुना है। शंघाई से करीब 560 किलोमीटर दूर बेस पर ड्रोन देखा गया है। चीन का ड्रोन WZ-8 रॉकेट पावर से लैस है। माना जा रहा है कि चीन इस ड्रोन का इस्तेमाल दूसरे देशों की जासूसी के लिए कर सकता है, लेकिन जब ड्रोन तैयार है तो इसमें हथियारों को लोड करना बड़ी बात नहीं है। नवंबर 2022 एयर शो चीन। पिछले साल 8 नवंबर को चीन में एक एयर शो का आयोजन हुआ था। उसमें चीन ने एक ऐसे ही ड्रोन का प्रदर्शन किया था। तब चीन ने दुनिया को बताया था कि यह ड्रोन आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से उड़ता है। चीन ने तब दावा किया था कि यह दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला ड्रोन है। दुनिया का कोई भी रडार, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसे रोक नहीं सकता।
चीन के इस ड्रोन का नाम MD-22 बताया गया था। ड्रोन 6 से 7 मैक की स्पीड से उड़ता है। मतलब ये कि ड्रोन 7,400 से 8,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ड्रोन 56,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। अब अमेरिका की लीक्ड रिपोर्ट में भी ऐसे ही ड्रोन का जिक्र है। ड्रैगन के इस ड्रोन से सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन को है, क्योंकि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला है। दोनों देशों के बीच कई समझौते हो चुके हैं। अगर चीन ने ऐसे ड्रोन रूस को दिए तो यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाएंगे। चीन ने दावा किया था कि सुपरसोनिक ड्रोन सर्विलांस करने के साथ जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। ड्रोन में मॉडर्न कैमरा और हथियारों को लॉन्च करने का सिस्टम लगा है। ड्रोन की लंबाई 10.8 मीटर है, चौड़ाई 4.5 मीटर है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन गेम चेंजर साबित हुए हैं। ईरान के ड्रोन के दम पर ही बैकफुट पर जा चुकी रशियन फौज ने नए सिरे से यूक्रेन को दहलाना शुरू किया। इससे पहले आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में भी साबित हुआ था कि ड्रोन किसी भी युद्ध का नतीजा तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध में धरती के सबसे शांत इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा है। बल्कि ये कहा जाए कि धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर विश्व विनाश का बंदोबस्त पूरा हो चुका है तो गलत नहीं होगा। आर्कटिक में रूस ने अपने नेवल और स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को तैनात कर दिया है, तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक पर भी चीन ने अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। ड्रैगन अंटार्कटिका पर कैसी विध्वंसक तैयारी कर रहा है, आप देखिए ये रिपोर्ट। धरती के सबसे दुर्गम इलाकों तक युद्ध की गरज सुनाई दे रही है। धरती के उत्तरी ध्रुव पर रूस की नेवी के वॉरशिप और सबमरीन गश्त लगा रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से रूस की नेवी अमेरिका सहित पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा बनकर मंडरा रही है, तो अब रूस के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप करने वाले चीन ने धरती के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। यूक्रेन युद्ध में उलझे वेस्टर्न ब्लॉक के साथ चीन ने नई कोल्ड वॉर शुरू कर दी है। चीन ने धरती के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका पर अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। चीन के इस कदम से अमेरिका और यूरोप की चिंता बढ़ गई है। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक सागर में रूस ने अपनी सबमरीन, वॉरशिप और न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं, और दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका सागर में चीन ने अपने सैन्य अड्डे बनाने तेज कर दिए हैं। दोनों ध्रुवों से धरती पर खतरा मंडरा रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर चीन की मौजूदगी के सैटेलाइट सबूत भी मिले हैं। इस सैटेलाइट इमेज में चीन के सैन्य ठिकाने नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में चीन के सैटेलाइट एंटेना वाला एरिया, मेन बिल्डिंग का आधार, हेलीपैड, काम के दौरान बनाया गया अस्थायी निर्माण, एनर्जी सप्लाई करने वाला एरिया, वेयरहाउस और वॉरशिप खड़ा करने के लिए तैयार किया जा रहा ठिकाना दिखाई दे रहा है। चीन ने अंटार्कटिका में 2018 में अपने सैन्य ठिकाने बनाने शुरू किए, लेकिन उसकी रफ्तार कम थी और अब इस काम को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 5000 स्क्वायर मीटर से बड़ा सैन्य ठिकाना बना रहा है। अंदाजा है कि चीन 2024 तक इस बेस का काम पूरा कर लेगा। इस बेस पर सैटेलाइट एंटेना लगाए जा रहे हैं। चीन यहां से दुनिया की जासूसी करने वाला है। ये बेस अंटार्कटिका में रॉस सी एरिया में बनाया जा रहा है। ये अमेरिका के मैकमर्डो रिसर्च सेंटर से 320 किलोमीटर दूर है। चीन जल्द ही इस बेस पर अपने आइस ब्रेकर शिप झुलांग की तैनाती करने वाला है, ताकि बर्फ काटकर अपने वॉरशिप यहां तक भेज सके। आर्कटिक पर रूस और अंटार्कटिका में चीन की सैन्य मौजूदगी से अमेरिका और यूरोप की टेंशन बढ़ गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एटम बम बनाने के मंसूबे पाले बैठे ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का वजूद मिटाने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक करने की धमकी दी है। ईरान की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बार हालात इसलिए बेहद ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि ईरान ने नाम लेते हुए इजराइल के 2 शहरों को उड़ाने की बात तक कह दी है। क्या क्रेमलिन के सहारे ईरान को ताकत मिल रही है? क्या मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आप भी देखिए। मिडिल ईस्ट की जमीन धमाकों से दहल सकती है। मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर मुल्क के नेता ने जंग का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट के 2 दुश्मन आमने सामने आ गए। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। एक तरफ है नेतन्याहू और दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी। और इस बार जंग का तार छेड़ा है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने। रईसी ने आर्मी डे के मौके पर दुनिया को ईरान की ताकत दिखाई और इसके साथ ही इजराइल पर सबसे बड़े हमले की धमकी दे डाली। ईरान के दुश्मन संभल जाए वरना बहुत बड़ा अटैक होगा। इजराइल के एक्शन का जबरदस्त काउंटर एक्शन होगा। ईरान अटैक कर इजराइल के तेल अवीव और हाइफा को तबाह कर देगा। इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किए हैं। इजराइल ने ईरान के आम लोगों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इजराइल को वो धमकी है जो मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खड़ा कर सकती है। एक तरफ ईरान ने इजराइल को धमकी दी तो अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। ईरान ने परेड के दौरान इजरायली झंडे को मुक्का मारकर फाड़ते हुए एक बैनर लगाया। इसे सीधे तौर पर इजराइल के लिए धमकी माना जा रहा है। पहले देखिए ईरान का शक्ति प्रदर्शन। ईरान ने पहली बार दुनिया को मोजिर 6 ड्रोन दिखाया। ईरान ने 3000 किलोमीटर तक अटैक करने वाला कमान 22 ड्रोन दिखाया। ईरानी सेना ने कादर क्रूज मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। हवा से हवा में मार करने वाली फकोर 90 मिसाइल दिखाई। ईरान ने F7, F14 और MiG-29 फाइटर जेट दिखाए। ईरान ने डामावेंट स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग रेंज सिस्टम दिखाया। ईरान ने समंदर में अपनी वॉरशिप और सबमरीन ताकत भी दिखाई। क्या एक मरे हुए पक्षी में फिर से जान फूंकी जा सकती है? क्या एक मरे हुए पक्षी को फिर से आसमान में उड़ाया जा सकता है? आप भी सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। वैज्ञानिकों ने डेड बर्ड्स को ड्रोन बनाकर आसमान में उड़ा दिया। इस नई कामयाबी के बाद आखिर क्या बदल जाएगा? क्या बर्ड से बने ड्रोन से पूरा वॉर सीन ही बदल जाएगा? आप भी देखिए और समझिए। मेक्सिको के वैज्ञानिकों ने मरे हुए पक्षियों को नया जीवन देने के लिए अनूठा प्रयोग किया है। उन्होंने इन पक्षियों को ड्रोन में बदल दिया है। उन्हें उड़ने की ताकत दी है। मेक्सिको में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जिसमें मरे हुए पक्षियों के शरीर का इस्तेमाल ड्रोन बनाने के लिए किया जा रहा है। मेक्सिको के शहर सोकोरो में मुर्दा पक्षियों के पुतले रखे थे। इन पुतलों को संभाल कर रखने की प्रक्रिया को टैक्सीडर्मी कहते हैं। इससे मुर्दा जीवों का शरीर सुरक्षित रहता है, लेकिन उनके अंदर अंग नहीं होते। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं डॉक्टर मुस्तफा हसनालियान और उन्होंने कहा, हमने मुर्दा पक्षियों के शरीर को ड्रोन में बदला। हमने इन्हें नाम दिया है टैक्सीडर्मी बर्ड ड्रोन्स। ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया ताकि ये समझ सके कि पक्षियों की उड़ान का तरीका क्या होता है। ये भविष्य में एयरलाइंस उद्योग में बेहद काम आ सकता है। फिलहाल मृत पक्षियों से जो ड्रोन बनाए गए हैं वो 20 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। अगली स्टेज में वैज्ञानिक इस ड्रोन पक्षी का वो वर्जन तैयार करेंगे जो ज्यादा समय के लिए उड़ सके। इनका परीक्षण जिंदा पक्षियों के बीच किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।